या कल को जब सोसाइटी कोई फाइन लगाती है, फाइलें कैंसिल करती है, तो लोग कहते हैं जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, हमें तो लोगों ने कहा था 1 साल किस तरह देना, 2 साल किस तरह देना, फिर परेशानी होती है। और असल में कसूर क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोग की खिदमत पे हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज जिक्र करेंगे फैसल टाउन फेज 2। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे बुकिंग करवा चुके हैं। हमारी कोशिश होती है जी आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बर वक्त पहुंचाते रहें ताकि आप लोग अपने सही डिसीजंस ले सकें और प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर अपनी सरमायाकारी को ना सिर्फ महफूज बना सकें बल्कि अपने दुरुस्त फैसले से उसे मुनाफा बख्श भी बना सके। आज ही अगेन बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है फैसल टाउन फेज 2 में लोगों ने बुकिंग करवाई थी। उसके बाद आज एक तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ये देखा है कि लोगों को क्लियर ही नहीं है कि क्या चीज उन्हें मिलनी है जो उन्होंने पेमेंट दी थी। और साथ टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि आप अगर कहीं पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर आपके पास भी ये अलॉटमेंट लेटर है, मैं तो अपनी वीडियो से आवाज पहुंचाता हूं, लोगों को बताता हूं, लेकिन आप खुद भी देखा करें कि सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ये एक तरह का मुआहिदा होता है, आप देखा करें कि क्या आप इस मुआहिदे के अंदर एडजस्ट होते भी हैं या नहीं। या कल को जब सोसाइटी कोई फाइन लगाती है, फाइलें कैंसिल करती है, तो लोग कहते हैं जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, हमें तो लोगों ने कहा था 1 साल किस तरह देना, 2 साल किस तरह देना, फिर परेशानी होती है। और असल में कसूर क्या होता है? कसूर आपका सिर्फ ये होता है कि आप अंधा एतमाद कर लेते हो और डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाते। अमूमन आपसे मेरे ख्याल से कोई भी साइन करवाए तो हर बंदा जरूर देखता है कि मैं साइन करने से पहले देख तो लूं कि साइन किस चीज के करवा रहे हैं, नहीं डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि जो आपको सोसाइटी की तरफ से डॉक्यूमेंट मिल चुका है, कौन सा डॉक्यूमेंट है और सोसाइटी की आपसे क्या कमिटमेंट है और आपकी सोसाइटी से क्या कमिटमेंट है, इसको जरा आपने थोड़ा सा देखना है। सबसे पहले अगेन मैं आप लोगों को दिखाता चलूं जी, जो आपने डाउन पेमेंट दी है, ये एक फाइल का नमूना है, डॉक्यूमेंट का नमूना है। आप देख सकते हैं जी, इसमें आपका नाम दर्ज होगा, ये रसीद होगी फैसल टाउन की, एक तो आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए। इसके अंदर आपका नाम होगा, रिसिप्ट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्लॉट नंबर, क्योंकि अभी बैलेटिंग नहीं हुई तो प्लॉट नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मेंबरशिप फी विद डाउन पेमेंट मेंशन होना चाहिए। और आपकी ये कॉस्ट ऑफ लैंड जो है, जो आपने पे किया है, इसकी एडवांस वो इसमें शो होगा। क्या आपका इंस्ट्रूमेंट लगा था, आपने कैश दिया था, प्रॉपर डिटेल होगी। और फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड की जो है इसके ऊपर स्टैंप भी होगी और उनके ऑथराइज बंदे के सिग्नेचर होंगे। एक तो आपके पास ये प्रोविजनल रिसिप्ट होगी और सेकंड अब आपके पास अलॉटमेंट लेटर है। अब इस अलॉटमेंट लेटर बेसिकली आपके पास सबूत है, ये 2 कागज है जो कि आपकी मलकियत शो करती है कि आपके पास यहाँ पे प्लॉट है। इस डॉक्यूमेंट की जी बड़ी वैल्यू है, इसमें भी आपका नाम मेंशन होगा, सब्जेक्ट है जी acceptance of application for provisional allotment of residential plot in Faisal Town Phase 2 housing scheme located at Main Chakri Road adjacent to M2 motorway रावलपिंडी। तो जी ये इसका सब्जेक्ट है, अनवान है। इसके अलावा इसमें जिस कैटेगरी का आपने प्लॉट लिया होगा वो मेंशन्ड होगा और सोसाइटी ने इसमें अपने बाय लॉज आपको बताए होंगे। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जी, पहले तो उन्होंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है कि आपकी इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट हो रही है। वैसे अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने और फैसल टाउन ने आप लोगों को 20 दिन का मजीद टाइम दिया है क्योंकि काफी लोगों को अलॉटमेंट लेटर नहीं मिले थे, काफी लोगों को पता नहीं लग रहा था कि इंस्टॉलमेंट कब देनी है। तो उस सारी चीजों को देखते हुए 20 दिन आपको मजीद मिल चुके हैं। लेकिन जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है उसमें 2023 से, यानी कि 20 फेब 2023 से आपकी पहली किस्त जनाब शुरू हो रही है। और इसमें बताया गया है कि प्लॉट नंबर शैल बी ओनली अलॉटेड एलोकेटेड ऑन रिसिप्ट ऑफ फुल पेमेंट, यानी कि 100% थ्रू कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। यू शैल पे द बैलेंस कॉस्ट ऑफ प्लॉट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। इसमें जी बताया गया है कि प्लॉट नंबर आपको तभी एलोकेट होना है जब आपकी पूरी पेमेंट कंप्लीट होगी। अगर इस वक्त सोसाइटी की हम पॉलिसी को देखें तो इसमें यह बताया गया है कि प्लॉट नंबर 100% पेमेंट
पेमेंट पे आपको मिलेगा। और नीचे इन्होंने आपको शेड्यूल दे दिया 2027 तक का, ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट जी इसमें ये है, इनकरेज किया गया है कि जी आप हमें पूरी पेमेंट दे दें, मतलब डेवलपमेंट हो ही नहीं है अभी, लेकिन सोसाइटी आपको इनकरेज कर रही है कि आप पूरी पेमेंट दे लें। उसमें आपको क्या फायदा होगा वो सोसाइटी ने बताया जी, 15% का स्पेशल डिस्काउंट होगा ऑन लम सम पेमेंट। उसमें जी सोसाइटी ने, जैसे मैंने कहा कि अगर डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है तो आपको क्या फायदा होगा, तो सोसाइटी ने आपको बता दिया जी 15% लम सम पेमेंट पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा इसमें पॉइंट है जी, इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट, यानी कि अगर आप अपनी पेमेंट को लेट करते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ प्लॉट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस इज रिवाइज, यानी कि अगर जो प्लॉट की कीमत है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस उसको तब्दील कर दिया जाता है, तो आप अगर लेट पेमेंट देंगे, आप अपनी अदायगी नहीं करेंगे, तो खतरे का निशान ये है कि जो न्यू प्राइस डिसाइडेड होगी उसके मुताबिक आपको अपनी पेमेंटें अदा करनी पड़ेगी। इसमें जी अगेन अगली चीज ये है, इट शैल बी इंक्लूसिव ऑफ 2% एज escalation charges per month for the belated period or shall be at the revised cost of plot। अब वही बात है जी, इसमें आपको जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो 2% के हिसाब से भी पड़ सकते हैं और आपको न्यू प्लान के मुताबिक भी अपनी पेमेंट्स अदा करनी पड़ सकती है। तो ये भी आपने देखना है कि आपकी पेमेंट्स डिले ना हो। इसमें ये चौथा पॉइंट बताया गया है कि ओपन फाइल होल्डर shall not be eligible for the allocation allotment of plot number until unless transfer in his her name or his her nominee after making full payment outstanding dues against the cost of plot for the eligibility of allotment। इसमें भी जी ये बताया गया कि अगर आप ओपन फाइल होल्डर हैं तो आपको प्लॉट नंबर अलॉट नहीं होगा until unless आप किसी नॉमिनी के या अपने नाम के ऊपर इसे ट्रांसफर करवाते हैं, यानी कि फाइल को जमा कराना भी जरूरी है, ओपन फाइल आप नहीं रख सकते। पांचवी इसमें पॉइंट ये है, additional cost of plot if applicable shall also be charged from the allottee, यानी कि एडिशनल चार्जेस भी आप लोगों से लिए जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें 15% मेन रोड का कॉर्नर प्लॉट का, अगर आपकी मिसाल के तौर पे बैलेटिंग के वक्त लोकेशन का प्लॉट निकलता है मेन रोड और कॉर्नर का प्लॉट, तो आपको फुल पेमेंट का 15% मजीद देना होगा। इसी तरह जी 10% जो है वो मेन रोड का आपको अदा करना होगा और कॉर्नर का, ठीक है। इसके अलावा 5% फॉर शॉर्ट कॉर्नर और प्लॉट विद ग्रीन एरिया, लेक, फ्रंट एंड बैक ओपन, ठीक है जी। आपको 5% से लेके 15% तक कैटेगरी चार्जेस पड़ सकते हैं। आपने जिस कीमत में लिया है वो ठीक है, लेकिन बैलेटिंग के वक्त अगर आपकी अच्छी लोकेशन मिलती है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, हर सोसाइटी इस चीज को अप्लाई करती है। 6वां पॉइंट जो है, फिजिकल पोजेशन ऑफ प्लॉट विल बी गिवन टू यू और योर ऑथराइज्ड नॉमिनी आफ्टर रिसिप्ट ऑफ 100% पेमेंट अलोंग विद पोजेशन एंड ऑल अदर चार्जेस ड्यूज, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जी आपको फिजिकली तौर पे जो कब्जा है ना प्लॉट का, वो 100% पेमेंट पे मिलना है। इसमें अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं जी आप फाइल ले लें, आपको 10 दिन बाद कब्जा मिल जाएगा, आपको महीने बाद कब्जा मिल जाएगा। अब आप ये देख लें, सोसाइटी ये कह रही है कि 100% पेमेंट के ऊपर ही आपको हमने कब्जा देना है, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर रिसिप्ट ऑफ 100% पेमेंट फिजिकल पोजेशन ऑफ डेवलप्ड प्लॉट शैल बी गिवन टू द अलॉटी, फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ प्लॉट एरिया वुड बी डिपेंडेंट अपॉन ग्राउंड सिचुएशन रियलिटी। ये जी 6 पॉइंट हो गया है। इसमें अब 7th पॉइंट जो है, इन केस 2 कंसेक्यूटिव पेएबल इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट पेड एज पर शेड्यूल विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। अब जी इसमें बताया जा रहा है कि आपकी मेंबरशिप प्लॉट कैंसिल हो सकता है और बगैर आपको बताए अगर आपने एक साथ 2 किस्तें नहीं अदा की हो। ये भी एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है, लोगों को नहीं पता होता, लोग इग्नोर कर जाते हैं, फिर लोग कहते हैं जी हमें तो पता नहीं था और हमारी फाइल कैंसिल हो गई है, यानी कि आपको फिर कटौती करके, ये भी अगला पॉइंट है कि आपके साथ फिर होगा क्या। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लॉट, रिफंड ऑफ अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% शैल बी एडमिसेबल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। इसमें जी 20% कटौती करके आपको पेमेंट मिलेगी और 10% डिडक्शन जो है वो आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है अगर आपका ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर। तो होता क्या है, ये देखें कि रिफंड होता है, आपकी रिफंड में चले जाती है, आपको कटौती करके पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ा जो है ना एक तकलीफ दह चीज होती है कि आपने एक चीज ली, आप उसकी किस्तें नहीं दे पाए,
तो इसलिए कोशिश किया करें उतने प्लॉट्स लिया करें जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैं कुछ ना भी बोलूं इससे मेरे ख्याल हर चीज क्लियर हो रही है। इसके अलावा जी ऑल पेमेंट्स आर मेड इन द फेवर ऑफ फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आपने जितनी पेमेंटें देनी है फैसल टाउन को देनी है इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और कोई भी जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने पैसे जो हैं जी फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड को ही देने हैं और किसी को नहीं देने। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह होते हैं तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अदारों में ही जाते हैं। इसके अलावा इसमें बताया कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। ये एक अच्छा पॉइंट है जी कि इसमें इंक्लूड है डेवलपमेंट चार्जेस, जिसमें इंक्लूडिंग सिविल वर्क, एसफाल्ट रोड्स, ड्रेनेज का सिस्टम हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, ओवरहेड वाटर टैंक आ गया, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वाटर फिल्टरेशन सोसाइटी और जो आपके प्लॉट के लिए जरूरी होती है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, ड्रेनेज सिस्टम, हर चीज जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस जो बेसिक है वो जी इसके अंदर इंक्लूड है। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा अंडरग्राउंड सुई गैस, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ग्रिड स्टेशन कॉस्ट शैल बी रिकवर्ड इन लास्ट 12 मंथ इन 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट ऑल साइजेस ऑफ प्लॉट ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। ये जी अगेन आपको एक और पेमेंट देनी पड़नी है सुई गैस की, इलेक्ट्रिफिकेशन की और ग्रिड स्टेशन की कॉस्ट ये सोसाइटी ने पहले ही बता दी है। आज आप डेट देख ले, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हो सकता है बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद लोग कह रहे होंगे जी फैसल टाउन ने ये ज्यादती की, लेकिन फैसल टाउन ने ये चीज पहले दिन से क्लियर कर दी हुई है कि इस चीज के हमने आपसे पेमेंट लेनी है और आपने उस पर दस्तखत भी किए हुए हैं और आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री भी करते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखिए। इसके अलावा 12वां पॉइंट जो सोसाइटी आपको कह रही है, सोसाइटी का जी मैसेज आपको ये है, यू शैल स्ट्रिक्टली follow all term and condition of the company mentioned in this letter or any that may change टाइम टू टाइम, यानी कि आपने ये बातें भी माननी है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज वो अमेंडमेंट करना चाहें वो भी आप जो है अदारे की मानने के पाबंद है। तो ये जी आपका बेसिकली मुआहिदा है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आप कह सकते हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है। और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है जब आपको ये चीजें नहीं पता होती और आप बहुत इजी ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट करके, आपने एक फाइल लेनी होती है आप 10 ले लेते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि बाद में आप पैसा कमाने की बजाय या अपने पैसे को कहीं सिक्योर करने की बजाय अपना नुकसान कर बैठते हैं और बाद में लोग अदारे को बुरा भला कह रहे होते हैं, जबकि सोसाइटीज ने अपनी हर चीज क्लियरली मेंशन की होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद आप फैसल टाउन फेज 2 के अंदर कोई चीज बाय या सेल करना चाह रहे हैं या इस्लामाबाद पिंडी के अंदर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, आप नेक्सपर्ट कंसल्टेंट्स की सर्विसेज का इंतखाब कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करना होगा।